एक बात याद रखना खुर्शीद, मर्द बर्दाश्त और मोहब्बत से हर जंग जीत सकता है। ताकत के बल पर तुम मुझे तोड़ तो सकते हो, पर तुम्हारी अना और तुम्हारा वक़ार दो कौड़ी का भी नहीं रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुम रुतबा के बहुत करीब थे, लेकिन मुझसे दूर रह के तुम उसकी कमी कभी पूरी नहीं कर पाओगे। तेरे इश्क के नाम में आप देखेंगे कि रुतबा रात के टाइम वहाँ से निकल आएगी खुर्शीद को कुछ भी बताए बगैर, और अपने बाबा की गाड़ी के साथ टकरा जाएगी और उसके बाबा उसको घर ले आएंगे और वो कहेगी कि खुर्शीद मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता है। रुतबा को इस हालत में देख के उसके बाबा भी परेशान हो जाएंगे और जो रुतबा कहेगी वो सच मान लेंगे। वो जबकि भूल चुके हैं कि रुतबा की आदत को रुतबा खुर्शीद को नहीं अच्छा समझती और वो खुर्शीद के बारे में झूठी कहानियाँ सुना रही हैं। ये बातें सुन के उसकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उसको यकीन है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जबकि खुर्शीद उसी टाइम ही घर से निकल आया था रुतबा को ढूंढने के लिए और उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी। उसको वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया और जब वो आया और उसने कहा कि खालू मेरी बात तो सुने, उसकी एक बात नहीं सुनी। जो कुछ रुतबा कहती है उसको सच मान लेते हैं और खुर्शीद को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। खुर्शीद बहुत ज़्यादा परेशान होकर वहाँ से चले जाता है। रुतबा उसको कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊँगी, तुम मेरे पे रोब डाल सकते हैं लेकिन तुम्हारी अना मैं तोड़ूँगी। उसके बाबा भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि खुर्शीद मुझे इतना मायूस करे, लेकिन खुर्शीद बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसको यकीन नहीं आता कि खालू की किसी बात पे यकीन नहीं कर रहे। उधर से अज़का अल्तमश को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अल्तमश उसकी तरफ बिल्कुल नहीं माइल हो रहा और उसको पता चल जाता है कि रुतबा वापस आ गई और वो महर हाउस आता है रुतबा से मिलने। रुतबा ने जो झूठ बोला है उसके बाबा ने यकीन कर लिया कि खुर्शीद इन सब बातों को क्लियर कर पाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि ऐसे तमाम रिव्यू और प्रोमोस आप तक पहुँच जाए। सूरत में इस घर में रह सकते। अल्तमश को सब समझ आ जाएगी कि महर अली ने अज़का के नाम पे ज़मीनें क्यों की थी। अब वो भी महर अली से एक शर्त रखेगा कि मैं फिर ही अज़का को इस घर में लेके आऊँगा। अज़का और रौनक अब उनके सामने बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके और बेबस हैं और अल्तमश उसकी रुखसती के लिए मान ही नहीं रहा है। अब अल्तमश अपने मामू महर अली से शर्त रखेगा कि शेखोपुरा वाली ज़मीन जो है वो मेरे नाम की जाए, जो फैक्ट्रियाँ वो मेरे नाम की जाए। मैं फिर ही अज़का को रुखसत करवा के इस घर में लेके आऊँगा, वरना मैं ये रुखसती कभी नहीं करूँगा। महर अली इसकी वो भी शर्त मान ले गई। वो बस देख रहे हैं कि अल्तमश किस हद तक गिरता है और कितना लालची है। रुतबा के सामने इसका ये असल रूप लेके आना चाहते हैं और एक ना एक दिन रुतबा के सामने आ भी जाएगा। रुतबा का रवैया दिन ब दिन खुर्शीद के साथ और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। खुर्शीद उसको कहता है कि तुम मेरे निकाह में हो और तुम्हें मैं कभी भी अल्तमश से बात नहीं करने दूंगा, जो भी हो जाए। और रुतबा को ये भी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो रुतबा से कहता है कि तुम याद रखो मैं यहाँ तुम्हें नहीं लेके आया हूँ, तुम खुद यहाँ पे चल के आई हो, इसलिए मेरे साथ अच्छे से रहो। रुतबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो रात को अंधेरे में घर से भाग जाता है और एक बस में बैठ जाती है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। वो पैसे जब अचानक से नीचे गिर जाते हैं तो कुछ चोर उन पैसों को देख लेते हैं और वो इसके पीछे लग जाते हैं। उसकी नज़र रुतबा पे ही होती है। जब रुतबा बस से उतरती है तो वो इसके पीछे पीछे आने लग जाते हैं। रुतबा भागने लग जाती है और खौफज़दा होके जब वो भाग रही होती है रात के अंधेरे में, उसको कुछ समझ नहीं आती है तो एक गाड़ी से टकरा जाती है। उधर महर अली को भी ख्वाब में पता चल जाएगा कि मेरी बेटी परेशान है। वो खुर्शीद को फ़ोन करेगा तो खुर्शीद बताएगा कि वो घर से कहीं रात के अंधेरे में चली गई है। क्या रुतबा घर पहुंच जाएगी या किसी और के हाथ लग जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। मुझसे दूर रह के तुम उसकी कमी कभी पूरी नहीं कर पाओगे। तेरे इश्क के नाम में आप देखेंगे कि रुतबा रात के टाइम वहाँ से निकल आएगी खुर्शीद को कुछ भी बताए बगैर और अपने बाबा की गाड़ी के साथ टकरा जाएगी और उसके बाबा उसको घर ले आएंगे और वो कहेगी कि खुर्शीद मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता है। रुतबा को इस हालत में देख के उसके बाबा भी परेशान हो जाएंगे और जो रुतबा कहेगी वो सच मान लेंगे। वो जबकि भूल चुके हैं कि रुतबा की आदत को रुतबा खुर्शीद को नहीं अच्छा समझती और वो खुर्शीद के बारे में झूठी कहानियाँ सुना रही हैं। ये बातें सुन के उसकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उसको यकीन है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जबकि खुर्शीद उसी टाइम ही घर से निकल आया था रुतबा को ढूंढने के लिए और उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी। उसको वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया और जब वो आया और उसने कहा कि खालू मेरी बात तो सुने, उसकी एक बात नहीं सुनी। जो कुछ रुतबा कहती है उसको सच मान लेते हैं और खुर्शीद को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। खुर्शीद
بہت زیادہ پریشان ہو کے وہاں سے چلے جاتا ہے. رتبہ اس کو کہتی ہے کہ اب میں تمہیں بتاؤں گی, تم میرے پہ روب ڈال سکتے ہیں لیکن تمہاری انا میں توڑوں گی. اس کے بابا بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ خورشید مجھے اتنا مایوس کرے. لیکن خورشید بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کو یقین نہیں آتا کہ خالو کی کسی بات پہ یقین نہیں کر رہے. ادھر سے ازکا التمش کو اپنی طرف کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن التمش اس کی طرف بالکل نہیں مائل ہو رہا اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ رتبہ واپس آ گئی اور وہ مہر ہاؤس آتا ہے رتبہ سے ملنے. رتبہ نے جو جھوٹ بولا ہے اس کے بابا نے یقین کر لیا کہ خورشید ان سب باتوں کو کلیئر کر پائے گا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لے تاکہ ایسے تمام ریویو اور پروموز آپ تک پہنچ جائیں. میں اس گھر میں رہ سکتا. التمش کو سب سمجھ آ جائے گی کہ مہر علی نے ازکا کے نام پہ زمینیں کیوں کی تھی. اب وہ بھی مہر علی سے ایک شرط رکھے گا کہ میں پھر ہی ازکا کو اس گھر میں لے کے آؤں گا. ازکا اور رونق اب ان کے سامنے بہت زیادہ مجبور ہو چکے اور بے بس ہیں اور التمش اس کی رخصتی کے لیے مان ہی نہیں رہا ہے. اب التمش اپنے ماموں مہر علی سے شرط رکھے گا کہ شیخو پورہ والی زمین جو ہے وہ میرے نام کی جائے, جو فیکٹری ہیں وہ میرے نام کی جائیں. میں پھر ہی ازکا کو رخصت کروا کے اس گھر میں لے کے آؤں گا ورنہ میں یہ رخصتی کبھی نہیں کروں گا. مہر علی اس کی وہ بھی شرط مان لے گئی. وہ بس دیکھ رہے ہیں کہ التمش کس حد تک گرتا ہے اور کتنا لالچی ہے. رتبہ کے سامنے اس کا یہ اصل روپ لے کے آنا چاہتے ہیں اور ایک نہ ایک دن رتبہ کے سامنے آ بھی جائے گا. رتبہ کا رویہ دن بہ دن خورشید کے ساتھ اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے. خورشید اس کو کہتا ہے کہ تم میرے نکاح میں اور تمہیں میں کبھی بھی التمش سے بات نہیں کرنے دوں گا جو بھی ہو جائے. اور رتبہ کو یہ بھی بات بالکل پسند نہیں آتی ہے اور وہ رتبہ سے کہتا ہے کہ تم یاد رکھو میں یہاں تمہیں نہیں لے کے آیا ہوں, تم خود یہاں پہ چل کے آئی ہو, اس لیے میرے ساتھ اچھے سے رہو. رتبہ کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی ہے. وہ رات کو اندھیرے میں گھر سے بھاگ جاتا ہے اور ایک بس میں بیٹھ جاتی ہے. اس کے پاس کافی زیادہ پیسے ہوتے ہیں. وہ پیسے جب اچانک سے نیچے گر جاتے ہیں تو کچھ چور ان پیسوں کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس کی نظر رتبہ پہ ہی ہوتی ہے. جب رتبہ بس سے اترتی ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے آنے لگ جاتے ہیں. رتبہ بھاگنے لگ جاتی ہے اور خوفزدہ ہو کے جب وہ بھاگ رہی ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے تو ایک گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے. ادھر مہر علی کو بھی خواب میں پتہ چل جائے گا کہ میری بیٹی پریشان ہے. وہ خورشید کو فون کرے گا تو خورشید بتائے گا کہ وہ گھر سے کہیں رات کے اندھیرے میں چلی گئی ہے. کیا رتبہ گھر پہنچ جائے گی یا کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. تیرے عشق کے نام میں آپ دیکھیں گے کہ رتبہ رات کے ٹائم وہاں سے نکل آئے گی خورشید کو کچھ بھی بتائے بغیر اور اپنے بابا کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جائے گی اور اس کے بابا اس کو گھر لے آئیں گے اور وہ کہے گی کہ خورشید میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے. رتبہ کو اس حالت میں دیکھ کے اس کے بابا بھی پریشان ہو جائیں گے اور جو رتبہ کہے گی وہ سچ مان لیں گے. وہ جب کہ بھول چکے ہیں کہ رتبہ کی عادت کو رتبہ خورشید کو نہیں اچھا سمجھتی اور وہ خورشید کے بارے میں جھوٹی کہانیاں سنا رہی ہیں. یہ باتیں سن کے اس کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور اس کو یقین ہے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے. جبکہ خورشید اسی ٹائم ہی گھر سے نکل آیا تھا رتبہ کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس کی گاڑی پنچر ہو گئی تھی. اس کو وہاں پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا اور جب وہ آیا اور اس نے کہا کہ خالو میری بات تو سنیں, اس کی ایک بات نہیں سنی. جو کچھ رتبہ کہتی ہے اس کو سچ مان لیتے ہیں اور خورشید کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں. خورشید بہت زیادہ پریشان ہو کے وہاں سے چلے جاتا ہے. رتبہ اس کو کہتی ہے کہ اب میں تمہیں بتاؤں گی, تم میرے پہ روب ڈال سکتے ہیں لیکن تمہاری انا میں توڑوں گی. اس کے بابا بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ خورشید مجھے اتنا مایوس کرے. لیکن خورشید بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کو یقین نہیں آتا کہ خالو کی کسی بات پہ یقین نہیں کر رہے. ادھر سے ازکا التمش کو اپنی طرف کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن التمش اس کی طرف بالکل نہیں مائل ہو رہا اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ رتبہ واپس آ گئی اور وہ مہر ہاؤس آتا ہے رتبہ سے ملنے. رتبہ نے جو جھوٹ بولا ہے اس کے بابا نے یقین کر لیا کہ خورشید ان سب باتوں کو کلیئر کر پائے گا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لے تاکہ ایسے تمام ریویو اور پروموز آپ تک پہنچ جائیں. التمش کو سب سمجھ آ جائے گی کہ مہر علی نے ازکا کے نام پہ زمینیں کیوں کی تھی. اب وہ بھی مہر علی سے ایک شرط رکھے گا کہ میں پھر ہی ازکا کو اس گھر میں لے کے آؤں گا. ازکا اور رونق اب ان کے سامنے بہت زیادہ مجبور ہو چکے اور بے بس ہیں اور التمش اس کی رخصتی کے لیے مان ہی نہیں رہا ہے. اب التمش اپنے ماموں مہر علی سے شرط رکھے گا کہ شیخو پورہ والی زمین جو ہے وہ میرے نام کی جائے, جو فیکٹری ہیں وہ میرے نام کی جائیں. میں پھر ہی ازکا کو رخصت کروا کے اس گھر میں لے کے آؤں گا ورنہ میں یہ رخصتی کبھی نہیں کروں گا. مہر علی اس کی وہ بھی شرط مان لے گئی. وہ
वो बस देख रहे हैं कि अल्तमश किस हद तक गिरता है और कितना लालची है। रुतबा के सामने इसका ये असल रूप लेके आना चाहते हैं और एक ना एक दिन रुतबा के सामने आ भी जाएगा। रुतबा का रवैया दिन ब दिन खुर्शीद के साथ और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। खुर्शीद उसको कहता है कि तुम मेरे निकाह में हो और तुम्हें मैं कभी भी अल्तमश से बात नहीं करने दूंगा, जो भी हो जाए। और रुतबा को ये भी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो रुतबा से कहता है कि तुम याद रखो, मैं यहाँ तुम्हें नहीं लेके आया हूँ, तुम खुद यहाँ पे चल के आई हो, इसलिए मेरे साथ अच्छे से रहो। रुतबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो रात को अंधेरे में घर से भाग जाता है और एक बस में बैठ जाती है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। वो पैसे जब अचानक से नीचे गिर जाते हैं तो कुछ चोर उन पैसों को देख लेते हैं और वो इसके पीछे लग जाते हैं। उसकी नज़र रुतबा पे ही होती है। जब रुतबा बस से उतरती है तो वो इसके पीछे पीछे आने लग जाते हैं। रुतबा भागने लग जाती है और खौफज़दा होके जब वो भाग रही होती है रात के अंधेरे में, उसको कुछ समझ नहीं आती है तो एक गाड़ी से टकरा जाती है। उधर मेहर अली को भी ख्वाब में पता चल जाएगा कि मेरी बेटी परेशान है। वो खुर्शीद को फ़ोन करेगा तो खुर्शीद बताएगा कि वो घर से कहीं रात के अंधेरे में चली गई है। क्या रुतबा घर पहुंच जाएगी या किसी और के हाथ लग जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ के नाम में आप देखेंगे कि रुतबा रात के टाइम वहाँ से निकल आएगी खुर्शीद को कुछ भी बताए बगैर और अपने बाबा की गाड़ी के साथ टकरा जाएगी और उसके बाबा उसको घर ले आएंगे और वो कहेगी कि खुर्शीद मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता है। रुतबा को इस हालत में देख के उसके बाबा भी परेशान हो जाएंगे और जो रुतबा कहेगी वो सच मान लेंगे। वो जबकि भूल चुके हैं कि रुतबा की आदत को, रुतबा खुर्शीद को नहीं अच्छा समझती और वो खुर्शीद के बारे में झूठी कहानियाँ सुना रही हैं। ये बातें सुन के उसकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उसको यकीन है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जबकि खुर्शीद उसी टाइम ही घर से निकल आया था रुतबा को ढूंढने के लिए और उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी। उसको वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया और जब वो आया और उसने कहा कि खालू मेरी बात तो सुने, उसकी एक बात नहीं सुनी। जो कुछ रुतबा कहती है उसको सच मान लेते हैं और खुर्शीद को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। खुर्शीद बहुत ज़्यादा परेशान होकर वहाँ से चले जाता है। रुतबा उसको कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊँगी, तुम मेरे पे रौब डाल सकते हैं लेकिन तुम्हारी अना मैं तोड़ूँगी। उसके बाबा भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि खुर्शीद मुझे इतना मायूस करे, लेकिन खुर्शीद बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसको यकीन नहीं आता कि खालू उसकी किसी बात पे यकीन नहीं कर रहे। उधर से अज़का अल्तमश को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन अल्तमश उसकी तरफ बिल्कुल नहीं माइल हो रहा और उसको पता चल जाता है कि रुतबा वापस आ गई और वो मेहर हाउस आता है रुतबा से मिलने। रुतबा ने जो झूठ बोला है उसके बाबा ने यकीन कर लिया कि खुर्शीद इन सब बातों को क्लियर कर पाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि ऐसे तमाम रिव्यू और प्रोमोस आप तक पहुँच जाए। अल्तमश को सब समझ आ जाएगी कि मेहर अली ने अज़का के नाम पे ज़मीनें क्यों की थी। अब वो भी मेहर अली से एक शर्त रखेगा कि मैं फिर ही अज़का को इस घर में लेके आऊँगा। अज़का और रौनक अब उनके सामने बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं और बेबस हैं और अल्तमश उसकी रुखसती के लिए मान ही नहीं रहा है। अब अल्तमश अपने मामू मेहर अली से शर्त रखेगा कि शेखोपुरा वाली ज़मीन जो है वो मेरे नाम की जाए, जो फैक्ट्रियाँ वो मेरे नाम की जाए। मैं फिर ही अज़का को रुखसत करवा के इस घर में लेके आऊँगा, वरना मैं ये रुखसती कभी नहीं करूँगा। मेहर अली इसकी वो भी शर्त मान लेगा। वो बस देख रहे हैं कि अल्तमश किस हद तक गिरता है और कितना लालची है। रुतबा के सामने इसका ये असल रूप लेके आना चाहते हैं और एक ना एक दिन रुतबा के सामने आ भी जाएगा। रुतबा का रवैया दिन ब दिन खुर्शीद के साथ और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। खुर्शीद उसको कहता है कि तुम मेरे निकाह में हो और तुम्हें मैं कभी भी अल्तमश से बात नहीं करने दूंगा, जो भी हो जाए। रुतबा को ये भी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो रुतबा से कहता है कि तुम याद रखो, मैं यहाँ तुम्हें नहीं लेके आया हूँ, तुम खुद यहाँ पे चल के आई हो, इसलिए मेरे साथ अच्छे से रहो। रुतबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो रात को अंधेरे में घर से भाग जाता है और एक बस में बैठ जाती है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। वो पैसे जब अचानक से नीचे गिर जाते हैं तो कुछ चोर उन पैसों को देख लेते हैं और वो इसके पीछे लग जाते हैं। उसकी नज़र रुतबा पे ही होती है। जब रुतबा बस से उतरती है तो वो इसके पीछे पीछे आने लग जाते हैं। रुतबा भागने लग जाती है और खौफज़दा होके जब वो भाग रही होती है रात के अंधेरे में, उसको कुछ समझ नहीं आती है तो एक गाड़ी से टकरा जाती है। उधर मेहर अली को भी ख्वाब में पता चल जाएगा कि मेरी बेटी परेशान है। वो खुर्शीद को फ़ोन करेगा तो खुर्शीद बताएगा कि वो घर से कहीं रात के अंधेरे में चली गई है। क्या रुतबा घर पहुंच जाएगी या किसी और के हाथ लग जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। तेरे इश्क के नाम में आप देखेंगे कि
रुतबा रात के टाइम वहाँ से निकल आएगी खुर्शीद को कुछ भी बताए बगैर और अपने बाबा की गाड़ी के साथ टकरा जाएगी और उसके बाबा उसको घर ले आएंगे और वो कहेगी कि खुर्शीद मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता है। रुतबा को इस हालत में देख के उसके बाबा भी परेशान हो जाएंगे और जो रुतबा कहेगी वो सच मान लेंगे। वो जबकि भूल चुके हैं कि रुतबा की आदत को रुतबा खुर्शीद को नहीं अच्छा समझती और वो खुर्शीद के बारे में झूठी कहानियाँ सुना रही हैं। ये बातें सुन के उसकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उसको यकीन है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जबकि खुर्शीद उसी टाइम ही घर से निकल आया था रुतबा को ढूंढने के लिए और उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी। उसको वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया और जब वो आया और उसने कहा कि खालू मेरी बात तो सुने, वो उसकी एक बात नहीं सुनी। जो कुछ रुतबा कहती है उसको सच मान लेते हैं और खुर्शीद को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। खुर्शीद बहुत ज़्यादा परेशान होकर वहाँ से चले जाता है। रुतबा उसको कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊँगी, तुम मेरे पे रौब डाल सकते हैं लेकिन तुम्हारी अना मैं तोड़ूँगी। उसके बाबा भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि खुर्शीद मुझे इतना मायूस करे, लेकिन खुर्शीद बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसको यकीन नहीं आता कि खालू की किसी बात पे यकीन नहीं कर रहे। उधर से अज़का अल्तमश को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन अल्तमश उसकी तरफ बिल्कुल नहीं माइल हो रहा और उसको पता चल जाता है कि रुतबा वापस आ गई और वो महर हाउस आता है रुतबा से मिलने। रुतबा ने जो झूठ बोला है उसके बाबा ने यकीन कर लिया कि खुर्शीद इन सब बातों को क्लियर कर पाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि ऐसे तमाम रिव्यू और प्रोमोस आप तक पहुंच जाए। अल्तमश को सब समझ आ जाएगी कि महर अली ने अज़का के नाम पे ज़मीनें क्यों की थी। अब वो भी महर अली से एक शर्त रखेगा कि मैं फिर ही अज़का को इस घर में लेके आऊँगा। अज़का और रौनक अब उनके सामने बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके और बेबस हैं और अल्तमश उसकी रुखसती के लिए मान ही नहीं रहा है। अब अल्तमश अपने मामू महर अली से शर्त रखेगा कि शेखोपुरा वाली ज़मीन जो है वो मेरे नाम की जाए, जो फैक्ट्रियाँ वो मेरे नाम की जाए। मैं फिर ही अज़का को रुखसत करवा के इस घर में लेके आऊँगा, वरना मैं ये रुखसती कभी नहीं करूँगा। महर अली इसकी वो भी शर्त मान लेगा। वो बस देख रहे हैं कि अल्तमश किस हद तक गिरता है और कितना लालची है। रुतबा के सामने इसका ये असल रूप लेके आना चाहते हैं और एक ना एक दिन रुतबा के सामने आ भी जाएगा। रुतबा का रवैया दिन ब दिन खुर्शीद के साथ और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। खुर्शीद उसको कहता है कि तुम मेरे निकाह में हो और तुम्हें मैं कभी भी अल्तमश से बात नहीं करने दूंगा, जो भी हो जाए। और रुतबा को ये भी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो रुतबा से कहता है कि तुम याद रखो मैं यहाँ तुम्हें नहीं लेके आया हूँ, तुम खुद यहाँ पे चल के आई हो, इसलिए मेरे साथ अच्छे से रहो। रुतबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो रात को अंधेरे में घर से भाग जाता है और एक बस में बैठ जाती है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। वो पैसे जब अचानक से नीचे गिर जाते हैं तो कुछ चोर उन पैसों को देख लेते हैं और वो इसके पीछे लग जाते हैं। उसकी नज़र रुतबा पे ही होती है। जब रुतबा बस से उतरती है तो वो इसके पीछे पीछे आने लग जाते हैं। रुतबा भागने लग जाती है और खौफज़दा होके जब वो भाग रही होती है रात के अंधेरे में, उसको कुछ समझ नहीं आती है तो एक गाड़ी से टकरा जाती है। उधर महर अली को भी ख्वाब में पता चल जाएगा कि मेरी बेटी परेशान है। वो खुर्शीद को फ़ोन करेगा तो खुर्शीद बताएगा कि वो घर से कहीं रात के अंधेरे में चली गई है। क्या रुतबा घर पहुंच जाएगी या किसी और के हाथ लग जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दूसरी दफ़ा फिर अल्तमश की शादी होते होते रह गई। अब तो वो दिल से राज़ी नहीं था लेकिन फिर भी एंड टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो गया। रुतबा के बाबा उसके पास गए हुए थे उसको मिलने के लिए। जैसे ही उनको खबर मिली तो वहाँ पे उसी पाँव वो वापस आ गए और अपनी बहन के दुख में आके शामिल हो गए। लेकिन बहन अभी भी अपने भाई के साथ मुखलिस नहीं है। वो पीछे चालें चलती रहती हैं। आज तक वो अपने भाई के साथ मुखलिस नहीं हुई हैं। उनको यही लगता है कि हमारे भाई ने हमारे साथ ज़्यादती की है, लेकिन उनका भाई उनके साथ मुखलिस है और उसको ये भी पता है कि मेरी बहनें मुखलिस नहीं हैं, इसलिए उनको इस बात का दुख होता है। अल्तमश का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया लेकिन उसके घर वालों को अभी भी सुकून नहीं आया। अभी भी जायदाद और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अज़का और उसकी अम्मी उनके घर जाते हैं। वो कहते हैं कि अब क्या करना है, तो वो कहते हैं कि निकाह तो हो गया हुआ है, अब जो अज़का के नाम पे ज़मीन है वो सारे अल्तमश के नाम पे कर। रौनक चुपचाप सुनती रहती है और उसने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वो ऐसे ही ज़मीन इनके नाम नहीं कर देगी। उसे भी उनके मकसद का पता है कि वो सिर्फ ज़मीन की वजह से अपने बेटे का निकाह अज़का के साथ कर रहे हैं। तो वो अपने भाई को सब कुछ बता देगी कि अल्तमश के घर वाले मुझे तंग कर रहे हैं। निकाह तो उन्होंने कर लिया है लेकिन वो अब कह रहे हैं कि ज़मीनें अल्तमश के नाम करें। देखें भाई साहब, मुझे भी पता है कि उन्होंने इस लालच में मेरी बेटी के साथ निकाह किया था, तो क्या गारंटी है कल वो ज़मीनें ले लें और मेरी बेटी को बसाते हैं कि नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आपके कहने पे मैंने ये निकाह कर दी।
रौनक ने आज तक जो भी अपना काम करवाना चाहा अपने भाई को अपने हाथों में लेके मीठी प्यारी होके सारे काम निकलवा लेती है। उसी ने ही रुतबा और भाई साहब को अपने हाथों में लेके ये रिश्ता तड़वाया था। अब रुतबा के बाबा अल्तमश को फ़ोन करेंगे। अल्तमश पहले ही उनको पसंद नहीं था कि उसकी वजह से उनकी बेटी उनके खिलाफ है। अब वो खुद अल्तमश को फ़ोन करके उसकी खूब खातरवाज़ा करेंगे और उसको कहेंगे कि आइंदा तुमने अस्का से ज़मीनों का कहा भी तो फिर देखना मैं उससे वापस ले लूँगा, ये मैंने सिर्फ उसके नाम की हैं, ये कभी भी तुम्हारे नाम नहीं हो सकती हैं। वो गुस्से से फ़ोन बंद कर देता है तो कहता है कि एक दफ़ा रुतबा मेरे हाथ में आ जाए तो मामू से सारी मैं बेइज्जतियों का बदला लूँगा। सनोबर भी मौके का फ़ायदा उठाती है और रुतबा को फ़ोन करती है और उसको कहती है कि रुतबा हमें माफ़ कर दो। अल्तमश के साथ अब जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे साथ उसने जो जो ज़्यादतियाँ की हैं उसकी वजह से हो रहा है। अल्तमश भी बहुत शर्मिंदा है, वो भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। तो रुतबा कहेगी कि इस बात की माफ़ी मांगना चाहता है। उसने अस्का से शादी करके मुझसे माफ़ी मांग तो ली है और मैंने भी उसको माफ़ कर दिया। अब पीछे कुछ ना रहा, अब मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, मेरे दिल में कोई गिला नहीं है। उसने मेरे साथ जो करना था वो कर चुका है। अब अल्तमश को भी पता चल चुका है कि उसके और रुतबा के दरमियान जो कुछ भी फसाद डलवाए हैं वो अस्का और उसकी माँ ने मिलके डलवाए हैं। अब वो कहता है कि मैं भी उसको अब इसका मज़ा चखाऊंगा। अस्का उसको हॉस्पिटल मिलने जाती है लेकिन वो अस्का को सही से बुलाता नहीं है, वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। अस्का जो भी बात करती है उसकी बात का सही से जवाब नहीं देता है। अस्का को समझ आ जाती है कि इसको शक हो गया है। अब अस्का अगली चालें सोच रही है कि मैं इसको किस तरह अपनी तरफ लेके आऊँ। रुतबा के दिल में अभी भी अल्तमश है। जब रुतबा को अल्तमश के एक्सीडेंट का पता चला तो वो पूरी रात बेचैनी से सो नहीं पाई और परेशान थी। अब उसको पता चला कि वो खतरे से बाहर है। वो चाहती थी कि उसके साथ फ़ोन पे बात करे। आखिरकार वो उसको फ़ोन कर लेती है और उसका हालचाल पूछती है तो अल्तमश भी कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। खुर्शीद को जब पता चलता है कि रुतबा ने अल्तमश से बात की है तो खुर्शीद कहेगा कि आइंदा तुमने अल्तमश से बात नहीं करनी है। तो रुतबा कहेगी कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मैं इसी तरह उससे बात करूँगी। खुर्शीद कहता है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुमने बाकी तो हक़ मुझे नहीं दिए हैं लेकिन ये हक़ मुझे है कि मैं पूछूँ तुम क्या कर रही हो, क्या किससे मिल रही हो, किससे बात कर रही हो। तो तुम मुझसे रब्ता नहीं करोगी। वो कहती है कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैं ऐसे ही उससे बात करूँगी और आइंदा भी करती रहूँगी, तुम्हारी कोई हुक्मरानी मेरे पे नहीं चलने वाली है। खुर्शीद की कुलीग भी नोट करती है कि रुतबा उसके साथ उखड़ी उखड़ी रहती है, उसका सलूक उसके साथ ठीक नहीं है। वो जब भी आती है तो खुर्शीद उसके लिए खाने बना रहा होता है, काम कर रहा होता है और वो आराम से बैठी होती है। जब वो जाती है तो वो उससे सही से बात भी नहीं कर रही होती है। तो वो पूछती है कि क्या बात है, रुतबा आपके साथ सही से बात नहीं करती है, मैंने काफ़ी दफ़ा नोट किया है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या वजह है मुझे बता सकते हैं। तो वो कहेगा जो अच्छे और आजिज़ लोग होते हैं उसके साथ यही सलूक होता है। उधर से अस्का जितना अल्तमश के पास जाने की कोशिश करती है अल्तमश उसको उतना ही इग्नोर करता है। वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे बताएं मैं क्या करूँ। मेरे निकाह होने के बावजूद वो अभी भी उसके दिल में रुतबा का ही ख्याल है। उसकी माँ कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, जहाँ इतना कुछ हो गया ये भी तुम सब्र करो, सब ठीक होगा। अल्तमश के एक्सीडेंट की वजह से रुतबा और अल्तमश का राब्ता शुरू हो गया है कि यार ये राब्ता और आगे बढ़ जाएगा और रुतबा खुर्शीद से तलाक ले लेगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसे तमाम प्रोमोस और रिव्यूज़ आप तक पहुंच सके। तेरे इश्क के नाम में आप देखेंगे कि रुतबा रात के टाइम वहाँ से निकल आएगी खुर्शीद को कुछ भी बताए बगैर और अपने बाबा की गाड़ी के साथ टकरा जाएगी और उसके बाबा उसको घर ले आएंगे और वो कहेगी कि खुर्शीद मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता है। रुतबा को इस हालत में देख के उसके बाबा भी परेशान हो जाएंगे और रोज़ रुतबा कहेगी वो सच मान लेंगे। वो जबकि भूल चुके हैं कि रुतबा की आदत को रुतबा खुर्शीद को नहीं अच्छा समझती और वो खुर्शीद के बारे में झूठी कहानियाँ सुना रही हैं। ये बातें सुन के उसकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उसको यकीन है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जबकि खुर्शीद उसी टाइम ही घर से निकल आया था रुतबा को ढूंढने के लिए और उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी। उसको वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया और जब वो आया और उसने कहा कि खालू मेरी बात उसने उसकी एक बात नहीं सुन जो कुछ रुतबा कहती है उसको सच मान लेते हैं और खुर्शीद को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। खुर्शीद बहुत ज़्यादा परेशान होकर वहाँ से चले जाता है। रुतबा उसको कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊँगी, तुम मेरे पे रोब डाल सकते हैं लेकिन तुम्हारी अना मैं तोड़ूँगी। उसके बाबा भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि खुर्शीद मुझे इतना मायूस करेगा, लेकिन खुर्शीद बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसको यकीन नहीं आता कि खालू की किसी बात पे यकीन नहीं कर रहे।
उधर से अज़का अल्तमश को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अल्तमश उसकी तरफ बिल्कुल नहीं माइल हो रहा और उसको पता चल जाता है कि रुतबा वापस आ गई और वो महर हाउस आता है रुतबा से मिलने। रुतबा ने जो झूठ बोला है उसके बाबा ने यकीन कर लिया कि खुर्शीद इन सब बातों को क्लियर कर पाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि ऐसे तमाम रिव्यू और प्रोमोस आप तक पहुँच जाए। दूसरी दफ़ा फिर अल्तमश की शादी होते होते रह गई। अब तो वो दिल से राज़ी नहीं था, लेकिन फिर भी एंड टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो गया। रुतबा के बाबा उसके पास गए हुए थे उसको मिलने के लिए। जैसे ही उनको खबर मिली तो वहाँ पे उसी पाँव वो वापस आ गए और अपनी बहन के दुख में आके शामिल हो गए। लेकिन बहन अभी भी अपने भाई के साथ मुखलिस नहीं है, वो पीछे चालें चलती रहती हैं। आज तक वो अपने भाई के साथ मुखलिस नहीं हुई हैं। उनको यही लगता है कि हमारे भाई ने हमारे साथ ज़्यादती की है, लेकिन उनका भाई उनके साथ मुखलिस है और उसको ये भी पता है कि मेरी बहनें मुखलिस नहीं हैं, इसलिए उनको इस बात का दुख होता है। अल्तमश का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके घर वालों को अभी भी सुकून नहीं आया। अभी भी जायदाद और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अज़का और उसकी अम्मी उनके घर जाते हैं। वो कहते हैं कि अब क्या करना है, तो वो कहते हैं कि निकाह तो हो गया हुआ है, अब जो अज़का के नाम पे ज़मीन है वो सारे अल्तमश के नाम पे कर दो। रौनक चुपचाप सुनती रहती है और उसने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वो ऐसे ही ज़मीन इनके नाम नहीं कर देगी। उसे भी उनके मकसद का पता है कि वो सिर्फ ज़मीन की वजह से अपने बेटे का निकाह अज़का के साथ कर रहे हैं। तो वो अपने भाई को सब कुछ बता देगी कि अल्तमश के घर वाले मुझे तंग कर रहे हैं। निकाह तो उन्होंने कर लिया है, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि ज़मीनें अल्तमश के नाम करें। देखें भाई साहब, मुझे भी पता है कि उन्होंने इस लालच में मेरी बेटी के साथ निकाह किया था, तो क्या गारंटी है कल वो ज़मीनें ले लें और मेरी बेटी को बसाते हैं कि नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आपके कहने पे मैंने ये निकाह कर दी। रौनक ने आज तक जो भी अपना काम करवाना चाहा अपने भाई को अपने हाथों में लेके मीठी प्यारी होके सारे काम निकलवा लेती है। उसी ने रुतबा और भाई साहब को अपने हाथों में लेके ये रिश्ता तड़वाया था। अब रुतबा के बाबा अल्तमश को फ़ोन करेंगे। अल्तमश पहले ही उनको पसंद नहीं था कि उसकी वजह से उनकी बेटी उनके खिलाफ है। अब वो खुद अल्तमश को फ़ोन करके उसकी खूब खातरवाज़ा करेंगे और उसको कहेंगे कि आइंदा तुमने अज़का से ज़मीनों का कहा भी तो फिर देखना, मैं उससे वापस ले लूँगा। ये मैंने सिर्फ उसके नाम की हैं, ये कभी भी तुम्हारे नाम नहीं हो सकती हैं। वो गुस्से से फ़ोन बंद कर देता है। तो वो कहता है कि एक दफ़ा रुतबा मेरे हाथ में आ जाए तो मामू से सारी मैं बेइज्जतियों का बदला लूँगा। सनोबर भी मौके का फ़ायदा उठाती है और रुतबा को फ़ोन करती है और उसको कहती है कि रुतबा हमें माफ़ कर दो। अल्तमश के साथ अब जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे साथ उसने जो जो ज़्यादतियाँ की हैं उसकी वजह से हो रहा है। अल्तमश भी बहुत शर्मिंदा है, वो भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। तो रुतबा कहेगी कि इस बात की माफ़ी मांगना चाहता है। उसने अज़का से शादी करके मुझसे माफ़ी मांग तो ली है और मैंने भी उसको माफ़ कर दिया। अब पीछे कुछ ना रहा। अब मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मेरे दिल में कोई गिला नहीं है। उसने मेरे साथ जो करना था वो कर चुका है। अब अल्तमश को भी पता चल चुका है कि उसके और रुतबा के दरमियान जो कुछ भी फसाद डलवाए हैं वो अज़का और उसकी माँ ने मिलके डलवाए हैं। अब वो कहता है कि मैं भी उसको अब इसका मज़ा चखाऊंगा। अज़का उसको हॉस्पिटल मिलने जाती है, लेकिन वो अज़का को सही से बुलाता नहीं है। वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। अज़का जो भी बात करती है उसकी बात का सही से जवाब नहीं देता है। अज़का को समझ आ जाती है कि इसको शक हो गया है। अब अज़का अगली चालें सोच रही है कि मैं इसको किस तरह अपनी तरफ लेके आऊँ। रुतबा के दिल में अभी भी अल्तमश है। जब रुतबा को अल्तमश के एक्सीडेंट का पता चला तो वो पूरी रात बेचैनी से सो नहीं पाई और परेशान थी। अब उसको पता चला कि वो खतरे से बाहर है। वो चाहती थी कि उसके साथ फ़ोन पे बात करे। आखिरकार वो उसको फ़ोन कर लेती है और उसका हालचाल पूछती है। तो अल्तमश भी कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। खुर्शीद को जब पता चलता है कि रुतबा ने अल्तमश से बात की है तो खुर्शीद कहेगा कि आइंदा तुमने अल्तमश से बात नहीं करनी है। तो रुतबा कहेगी कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मैं इसी तरह उससे बात करूँगी। खुर्शीद कहता है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुमने बाकी तो हक़ मुझे नहीं दिए हैं, लेकिन ये हक़ मुझे है कि मैं पूछूँ तुम क्या कर रही हो, क्या किससे मिल रही हो, किससे बात कर रही हो। तो तुम मुझसे रब्ता नहीं करोगी। वो कहती है कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैं ऐसे ही उससे बात करूँगी और आइंदा भी करती रहूँगी। तुम्हारी कोई हुक्मरानी मेरे पे नहीं चलने वाली है। खुर्शीद की कुलीग भी नोट करती है कि रुतबा उसके साथ उखड़ी उखड़ी रहती है, उसका सलूक उसके साथ ठीक नहीं है। वो जब भी आती है तो खुर्शीद उसके लिए खाने बना रहा होता है, काम कर रहा होता है और वो आराम से बैठी होती है। जब वो जाती है तो वो उससे सही से बात भी नहीं कर रही होती है। तो वो पूछती है कि क्या बात है, रुतबा आपके साथ सही से बात नहीं करती है, मैंने काफ़ी दफ़ा नोट किया है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या वजह है, मुझे बता सकते हैं। तो वो कहेगा जो अच्छे और आजिज़ लोग होते हैं उसके साथ यही सलूक होता है।
उधर से अस्का जितना अल्तमश के पास जाने की कोशिश करती है, अल्तमश उसको उतना ही इग्नोर करता है। वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे बताएं मैं क्या करूँ। मेरे निकाह होने के बावजूद वो अभी भी उसके दिल में रुतबा का ही ख्याल है। उसकी माँ कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, जहाँ इतना कुछ हो गया है ये भी तुम सब्र करो, सब ठीक होगा। अल्तमश के एक्सीडेंट की वजह से रुतबा और अल्तमश का राब्ता शुरू हो गया है कि यार ये राब्ता और आगे बढ़ जाएगा और रुतबा खुर्शीद से तलाक ले लेगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसे तमाम प्रोमोस और रिव्यूज़ आप तक पहुंच सके। के नाम में आप देखेंगे कि रुतबा रात के टाइम वहां से निकल आएगी खुर्शीद को कुछ भी बताए बगैर और अपने बाबा की गाड़ी के साथ टकरा जाएगी और उसके बाबा उसको घर ले आएंगे और वो कहेगी कि खुर्शीद मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता है। रुतबा को इस हालत में देख के उसके बाबा भी परेशान हो जाएंगे और रोज़ रुतबा कहेगी वो सच मान लेंगे। वो जबकि भूल चुके हैं कि रुतबा की आदत को रुतबा खुर्शीद को नहीं अच्छा समझती और वो खुर्शीद के बारे में झूठी कहानियाँ सुना रही हैं। ये बातें सुन के उसकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उसको यकीन है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जबकि खुर्शीद उसी टाइम ही घर से निकल आया था रुतबा को ढूंढने के लिए और उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी। उसको वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया और जब वो आया और उसने कहा कि खालू मेरी बात, उसने उसकी एक बात नहीं सुनी। जो कुछ रुतबा कहती है उसको सच मान लेते हैं और खुर्शीद को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। खुर्शीद बहुत ज़्यादा परेशान होकर वहाँ से चले जाता है। रुतबा उसको कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊँगी, तुम मेरे पे रोब डाल सकते हैं लेकिन तुम्हारी अना मैं तोड़ूँगी। उसके बाबा भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि खुर्शीद मुझे इतना मायूस करेगा। लेकिन खुर्शीद बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसको यकीन नहीं आता कि खालू की किसी बात पे यकीन नहीं कर रहे। उधर से अज़का अल्तमश को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन अल्तमश उसकी तरफ बिल्कुल नहीं माइल हो रहा और उसको पता चल जाता है कि रुतबा वापस आ गई और वो महर हाउस आता है रुतबा से मिलने। रुतबा ने जो झूठ बोला है उसके बाबा ने यकीन कर लिया कि खुर्शीद इन सब बातों को क्लियर कर पाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि ऐसे तमाम रिव्यू और प्रोमोस आप तक पहुंच जाए। उसको सब समझ आ जाएगी कि मेहर अली ने अज़का के नाम पे ज़मीनें क्यों की थी। अब वो भी मेहर अली से एक शर्त रखेगा कि मैं फिर ही अज़का को इस घर में लेके आऊँगा। अज़का और रौनक अब उनके सामने बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं और बेबस हैं और अल्तमश उसकी रुखसती के लिए मान ही नहीं रहा है। अब अल्तमश अपने मामू मेहर अली से शर्त रखेगा कि शेखोपुरा वाली ज़मीन जो है वो मेरे नाम की जाए, जो फैक्ट्रियाँ वो मेरे नाम की जाए। मैं फिर ही अज़का को रुखसत करवा के इस घर में लेके आऊँगा वरना मैं ये रुखसती कभी नहीं करूँगा। मेहर अली इसकी वो भी शर्त मान लेगा। वो बस देख रहे हैं कि अल्तमश किस हद तक गिरता है और कितना लालची है। रुतबा के सामने इसका ये असल रूप लेके आना चाहते हैं और एक ना एक दिन रुतबा के सामने आ भी जाएगा। रुतबा का रवैया दिन ब दिन खुर्शीद के साथ और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। खुर्शीद उसको कहता है कि तुम मेरे निकाह में और तुम्हें मैं कभी भी अल्तमश से बात नहीं करने दूंगा, जो भी हो जाए। और रुतबा को ये भी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो रुतबा से कहता है कि तुम याद रखो मैं यहाँ तुम्हें नहीं लेके आया हूँ, तुम खुद यहाँ पे चल के आई हो, इसलिए मेरे साथ अच्छे से रहो। रुतबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो रात को अंधेरे में घर से भाग जाता है और एक बस में बैठ जाती है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। वो पैसे जब अचानक से नीचे गिर जाते हैं तो कुछ चोर उन पैसों को देख लेते हैं और वो इसके पीछे लग जाते हैं। उसकी नज़र रुतबा पे ही होती है। जब रुतबा बस से उतरती है तो वो इसके पीछे पीछे आने लग जाते हैं। रुतबा भागने लग जाती है और खौफज़दा होके जब वो भाग रही होती है रात के अंधेरे में, उसको कुछ समझ नहीं आती है तो एक गाड़ी से टकरा जाती है। उधर मेहर अली को भी ख्वाब में पता चल जाएगा कि मेरी बेटी परेशान है। वो खुर्शीद को फ़ोन करेगा तो खुर्शीद बताएगा कि वो घर से कहीं रात के अंधेरे में चली गई है। क्या रुतबा घर पहुंच जाएगी या किसी और के हाथ लग जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दूसरी दफ़ा फिर अल्तमश की शादी होते होते रह गई। अब तो वो दिल से राज़ी नहीं था लेकिन फिर भी एंड टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो गया। रुतबा के बाबा उसके पास गए हुए थे उसको मिलने के लिए। जैसे ही उनको खबर मिली तो वहाँ पे उसी पाँव वो वापस आ गए और अपनी बहन के दुख में आके शामिल हो गए। लेकिन बहन अभी भी अपने भाई के साथ मुखलिस नहीं है। वो पीछे चालें चलती रहती हैं। आज तक वो अपने भाई के साथ मुखलिस नहीं हुई हैं। उनको यही लगता है कि हमारे भाई ने हमारे साथ ज़्यादती की है, लेकिन उनका भाई उनके साथ मुखलिस है और उसको ये भी पता है कि मेरी बहनें मुखलिस नहीं है, इसलिए उनको इस बात का दुख होता है। अल्तमश का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया लेकिन उसके घर वालों को अभी भी सुकून नहीं आया। अभी भी जायदाद और पैसे के पीछे भाग रहे हैं।
ازکا اور اس کی امی ان کے گھر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نکاح تو ہو گیا ہوا ہے، اب جو ازکا کے نام پہ زمین ہے وہ سارے التمش کے نام پہ کر دو. رونق چپ چاپ سنتی رہتی ہے اور اس نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں. وہ ایسے ہی زمین ان کے نام نہیں کر دے گی. اسے بھی ان کے مقصد کا پتہ ہے کہ وہ صرف زمین کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نکاح ازکا کے ساتھ کر رہے ہیں. تو وہ اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دے گی کہ التمش کے گھر والے مجھے تنگ کر رہے ہیں. نکاح تو انہوں نے کر لیا ہے لیکن وہ اب کہہ رہے ہیں کہ زمینیں التمش کے نام کریں. دیکھیں بھائی صاحب، مجھے بھی پتہ ہے کہ انہوں نے اس لالچ میں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تھا، تو کیا گارنٹی ہے کل وہ زمینیں لے لیں اور میری بیٹی کو بساتے ہیں کہ نہیں. میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں. آپ کے کہنے پہ میں نے یہ نکاح کر دی. رونق نے آج تک جو بھی اپنا کام کروانا چاہا اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں میں لے کے میٹھی پیاری ہو کے سارے کام نکلوا لیتی ہے. اسی نے رتبہ اور بھائی صاحب کو اپنے ہاتھوں میں لے کے یہ رشتہ تڑوایا تھا. اب رتبہ کے بابا التمش کو فون کریں گے. التمش پہلے ہی ان کو پسند نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی بیٹی ان کے خلاف ہے. اب وہ خود التمش کو فون کر کے اس کی خوب خاطر واضح کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ آئندہ تم نے ازکا سے زمینوں کا کہا بھی تو پھر دیکھنا، میں اس سے واپس لے لوں گا. یہ میں نے صرف اس کے نام کی ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے نام نہیں ہو سکتی ہیں. وہ غصے سے فون بند کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ رتبہ میرے ہاتھ میں آ جائے تو ماموں سے ساری میں بے عزتیوں کا بدلہ لوں گا. صنوبر بھی موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور رتبہ کو فون کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ رتبہ ہمیں معاف کر دو. التمش کے ساتھ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمہارے ساتھ اس نے جو زیادتیاں کی ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. التمش بھی بہت شرمندہ ہے، وہ بھی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے. تو رتبہ کہے گی کہ اس بات کی معافی مانگنا چاہتا ہے. اس نے ازکا سے شادی کر کے مجھ سے معافی مانگ تو لی ہے کہ خورشید اسی ٹائم ہی گھر سے نکل آیا تھا رتبہ کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس کی گاڑی پنچر ہو گئی تھی. اس کو وہاں پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا اور جب وہ آیا اور اس نے کہا کہ خالو میری بات، اس نے اس کی ایک بات نہیں سنی. جو کچھ رتبہ کہتی ہے اس کو سچ مان لیتے ہیں اور خورشید کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں. خورشید بہت زیادہ پریشان ہو کے وہاں سے چلے جاتا ہے. رتبہ اس کو کہتی ہے کہ اب میں تمہیں بتاؤں گی، تم میرے پہ روب ڈال سکتے ہیں لیکن تمہاری انا میں توڑوں گی. اس کے بابا بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ خورشید مجھے اتنا مایوس کرے گا. لیکن خورشید بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کو یقین نہیں آتا کہ خالو کی کسی بات پہ یقین نہیں کر رہے. ادھر سے ازکا التمش کو اپنی طرف کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن التمش اس کی طرف بالکل نہیں مائل ہو رہا اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ رتبہ واپس آ گئی اور وہ مہر ہاؤس آتا ہے رتبہ سے ملنے. رتبہ نے جو جھوٹ بولا ہے اس کے بابا نے یقین کر لیا کہ خورشید ان سب باتوں کو کلیئر کر پائے گا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ایسے تمام ریویو اور پروموز آپ تک پہنچ جائیں.